हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं अभी तक आपने कितना समझा है। सबसे पहले आप अपने माइक ले लीजिए। जीआईसी बरम, जीआईसी रुद्रप्रयाग, बच्चे माइक लीजिए अपना। सबसे पहले जीआईसी रुद्रप्रयाग, आप माइक लीजिए। फिर जीआईसी बरम, अपना माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, आपका नाम क्या है? मैम खस्ती। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए, आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको कुछ याद है? हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था पाचन तंत्र पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। अब क्या मुझे आप ये बता सकते हैं जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कहाँ स्रावित होता है? कौन बताएगा? जीआईसी बरम में से, तीनों में से कौन बताएगा? आप क्या आप प्रेजेंट थे? कल प्रेजेंट थे आप क्लास में? नो मैम। अच्छा, कौन प्रेजेंट था आप तीनों में से? मैम दीपक था। ठीक है दीपक, आप माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा दीपक, मुझे ये बताइए, आपके लिए सेम क्वेश्चन है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से स्रावित होता है? मैम छोटी आंत से। बच्चे कल आपने क्लास ली थी जीआईसी रुद्रप्रयाग, आपके पास माइक है। जीआईसी बाराकोट, आप अपना माइक लीजिए। जीआईसी बरम, जितने भी बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट है सारे क्लास 10th के हैं क्या? आप दोनों बच्चों में से कल कौन आया था? ठीक है, आप उन्हें माइक दीजिए जो कल आए थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है? मैम गंगा। अच्छा गंगा, ये बताइए, मैंने क्वेश्चन किया था जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ स्रावित होता है? तो क्या आपको पता है, जिसे हम HCl कहते हैं? आमाशय। आमाशय। वेरी गुड, बहुत अच्छे गंगा। आपको इसका मतलब आपने पढ़ा है, आपने ध्यान दिया है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक यानी कि आमाशय में सिक्रीट होता है। ठीक है दीपक, ध्यान दीजिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जीआईसी बाराकोट, आप अपना माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। अमन। अमन। अमन, आपके लिए क्वेश्चन ये है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के? आप लोग कल आए थे तीनों बच्चे? जी। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन आपको कराए थे। तो बताइए क्या क्या फंक्शन होते हैं। अमन, आपको पता है ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत दिन से चल रहा है। हम पिछले 3 से 4 दिनों से हम एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। जीआईसी थानो, आप माइक लीजिए अपना। हाँ जी बच्चे, आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्की है। लकी। लकी, ये बताइए, आप में से कितने बच्चों की साइंस में कंपार्टमेंट है? आप हाथ खड़ी कीजिए। 5 बच्चों की है मैम। ठीक है, आपकी है लकी? नो। ठीक है, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट है उन्हें माइक दीजिए आप। यस मैम। अच्छा, नाम बताइए अपना। मैम कनिष्क। कनिष्क। ठीक है, आप कल आए थे, ये बताइए। मैम। ठीक है, तो ये बताइए विलाई क्या होती है? अच्छा मुझे ये बताइए, पहले आपको होमवर्क में क्या दिया गया था? आगे देखिए, स्क्रीन पर देखिए, आपको होमवर्क में क्या दिया गया था? हमें तो मैम ने पढ़ाया था। आपने यहाँ क्लास अटेंड नहीं की थी? आज तो खुली थी पर उसके बाद मैम ने पढ़ाया। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, आप ये बताइए। पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, ठीक है। तो कल आपने नहीं पढ़ा था, चलिए चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन बताइए मुझे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपको फंक्शन बताने हैं, कहिए। जीआईसी थानो, बच्चे आप लोगों में से कोई भी ना होमवर्क कर रहा है ना ही आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। जीआईसी थानो, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं फिर से आपसे क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, जो फ्रंट में बच्चा बैठा है जीआईसी थानो में, बच्चे आप नोट जो भी कर रहे हो आप ये सब बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपको ध्यान देना है पढ़ने में। नोट करने से ज्यादा आपको ध्यान देना है, समझना है चीजों को। जीआईसी गजरौला, कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र ठाकुर। धर्मेंद्र। अब ये बताइए, कल आपको होमवर्क में क्या दिया गया था? मैम पाचन तंत्र का चित्र बना दिया था और उसे याद करने को कहा था। ठीक है, क्या आपने याद कर लिया है? मैम थोड़ा कर। अच्छा देखिए, याद क्यों नहीं हो रहा है, देखिए आपको कुछ रटना नहीं है, आपको अपनी बॉडी को ध्यान से देखना है। जो हमारी बॉडी है वही चीजें हम पढ़ रहे हैं। आपने मुख को देखा है, आपने देखा है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ट्रैकिया होता है। इसके पीछे क्या होती है? भोजन नली होती है। आपको ध्यान देना है, ये हमारा मुख है, इसके पीछे कहीं क्या होगी? भोजन नली होगी। ठीक है, फिर आपने अपना पेट देखा है, उसे हम क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। फिर हमें पता है अमाशय के नीचे आपको जो पार्ट आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत है और मलद्वार है। कुछ डिफिकल्ट है यहाँ पे? धर्मेंद्र, हम जो भी पढ़ेंगे हमें क्या करना है? रिलेट करना है खुद से। बायो इसीलिए बहुत इजी होता है क्योंकि हम क्या करते हैं? अपने बारे में ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ग्रंथियां आती हैं। ठीक है, हमने कहा लार ग्रंथि है। कहाँ निकलता है लार? हमारे मुख में निकलता है। ठीक है, लार ग्रंथि कहाँ होगी? एक तो यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, एक नीचे होती है हमारे टंग के नीचे। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है लीवर के बारे में। आपने लीवर के बारे में सुना है? लीवर के बारे में सुना है आपने? जी मैम। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फिर पैनक्रियाज हो गया है, यानी कि अग्नाशय हो गया है,
ये सारे ही इसी को तो आपको याद करना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब ये बताइए, अब आप मुझे बता सकते हैं पाचन तंत्र के अलग अलग जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, वो क्या हैं? बता सकते हैं आप अभी मुझे? आप अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए और फिर मुझे बताइए। देखिए धर्मेंद्र, आपको पढ़ के नहीं बताना है, क्योंकि आपको क्या है, आपको पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना है। अगर आप अभी मुझे पढ़ के बता देंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ना आपका ना मेरा। हमारा फायदा कब है? जब आपको सच में लर्न होगा, यहाँ पे सच में आप चीजों को समझेंगे। अब ये बताइए आपको कितना याद हुआ है? आप मुझे देखिए और आप बताइए पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, बताइए। अच्छा ठीक है, मेरे साथ कहिए। मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी जिसे हम कहते हैं, बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। कहिए। मैंने कहा मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है मुख गुहा जिसे हम कहते हैं। कहिए मुख गुहा। गुहा। ठीक है। अब पे क्या क्या हमारे मुख गुहा, बक्कल कैविटी जिसे हम कहते हैं। मुख गुहा। हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आते हैं? हमारी जीभ आती है, हमारे दांत आते हैं, दोनों के कार्य आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीजें क्या हैं, जो भी हम एनालाइज करते हैं, आप ध्यान देंगे जब भी आप खाना खाते हैं आपको पता चलते होंगे क्या क्या कार्य इनके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड जो है वो है भोजन नली। क्या है सेकंड? भोजन नली, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है आमाशय जिसे हम स्टमक भी कहते हैं, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दीजिए, आप में से किसी से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्ड हमने क्या बात की है? छोटी आंत की। कहिए छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत बड़ी आंत और लास्ट में मलद्वार, मधुवार। ठीक है। अब ये बताइए आप डायग्राम बना लेंगे बिना देखे? जी मैम। ठीक है, बना लेंगे। याद हो गया आप सबको? धर्मेंद्र याद हुआ है आपको? जी मैम। अब ये बताइए लार के कार्य कौन बताएगा मुझे? जीआईसी गजरौला में से मुझे लार के कार्य कौन बताएगा? सलाइवा के फंक्शन। हाथ खड़ी कीजिए जिसे बताना है। किसी को नहीं पता? इसका मतलब आप में से कोई भी बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। राधिका। राधिका, ओके राधिका, मुझे लार के कार्य बताइए। मैम वो हमारा भोजन खाने में ना वो हाँ कहिए। गीला करके आसानी से अंदर पहुंच जाती है। चलिए, वेरी गुड राधिका, आपको कम से कम एक का जो फंक्शन है, एक कार्य है, वो याद है, ठीक है। वेरी गुड, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रही हैं, आपको कुछ तो यहाँ पे याद है, ठीक है। बैठिए, बहुत अच्छी है। जीआईसी गजराला में पहली बार किसी बच्चे ने आंसर दिया है तो आप भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दीजिए। बैठिए राधिका। चलिए, अब हमने क्या करना है, देखिए हम जो पाचन तंत्र है उसे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, मैंने आपको बार बार कहा है, डायग्राम बनाइए, अंगों के जो नाम है उन्हें पढ़िए और एनालाइज कीजिए अपनी बॉडी को, ठीक है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करके आना है, जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो पढ़ के आना है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे श्वसन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपको पता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, श्वसन क्यों करते हैं? कौन मुझे बताएगा? जीआईसी लांगा, बच्चे अपना माइक लीजिए। जीआईसी जरासी, बच्चे आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। बच्चे अपना नाम बताइए। हिमांशु। हिमांशु। हिमांशु ये बताइए हम सांस क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये बताइए ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या कार्य करती होगी, आपको कुछ आइडिया है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बनाती है, उसका अच्छा। ऐड करती है। देखो बच्चे, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन नहीं बनाती है, वो क्या करती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को पकड़कर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में भेजना, ठीक है हिमांशु? यस मैम। ओके, चलिए वेरी गुड हिमांशु, आपको ये पता है कि हम सांस क्यों लेते हैं, ठीक है। बैठिए। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे श्वसन के बारे में। मैं मान के चल रही हूँ कि आपने क्या जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। हिमांशु एक बार अपना माइक ऑन कीजिए फिर से। हिमांशु मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी जो प्रीवियस लेक्चर थे वहाँ पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या आप कर लेंगे? यस मैम। ठीक है, आपको याद है पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शन है, किस ऑर्गन में क्या क्या चीजें हो रही हैं, आपको याद है? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, घर जाके बहुत अच्छे से पढ़ना है चीजों को। देखिए टफ कुछ भी नहीं है, क्या करना है, बस रिलेट करना है खुद को, ओके। चलिए वेरी गुड, बैठिए। यस। तो अब हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की Thank you, तरफ और पढ़ते हैं श्वसन के बारे में। चलिए सो क्लास, आज हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि श्वसन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम कहते हैं सांस लेना या श्वसन। सांस लेने में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ गैसें होती हैं उन्हें इनहेल करते हैं यानी अंदर की ओर लेते हैं, और कुछ गैस को हम क्या कहते हैं, एक्सहेल करते हैं यानी बाहर की ओर छोड़ते हैं। यही है श्वसन। हमने कहा सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है।
ये तो है जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जब हम अपने शब्दों को अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। GIC 84 बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, माइक लीजिए अपना। ठीक है, तो हमने ये बात की है यहाँ पे। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, उसमें अलग अलग स्टेप आते हैं। ध्यान दीजिए आगे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, और माइक को एक बार चेक करा लीजिए क्योंकि आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बारे में। आप सबको पता है हम सांस लेते हैं, हमने कहा साधारण भाषा में हम कहें तो सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना ही क्या है, रेस्पिरेशन है। लेकिन इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो श्वसन है उसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 अलग अलग चरण होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन। एक को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन, और एक को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। अब देखिए जो चीज आपको पता नहीं है आप लोग नोट करते चले जाएंगे। ठीक है, जो भी आपको नया लग रहा है वो आपको नोट करते चले जाना है, जो आपको आता है वो कोई बात नहीं, मैं आपको पूछूंगी फिर से, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पे लिखूंगी नहीं, टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। मैंने क्या कहा है कि जो श्वसन होते हैं, श्वसन के 3 अलग अलग चरण होते हैं। क्या होता है, आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन और जो कोशिकीय श्वसन होता है। सबसे पहले हम बाह्य श्वसन की बात करेंगे। अगर हम डेफिनेशन देखें, हमने कहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलाई एंड कैपिलरी ऑफ हार्ट, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। देखिए हमने कहा जब हम सांस लेते हैं तो सांस से क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। वहाँ पे क्या होगा, जो हम अंदर सांस लेंगे, जो ऑक्सीजन होगी वो हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ों से हमारे पूरे अंगों में जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स में आकर के हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जो बाह्य श्वसन है उसमें ये चीजें आती हैं। क्या चीजें आ रही हैं, हमारे लंग्स में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, गैसों का विनिमय हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को। मैंने कहा बाह्य श्वसन में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंगों में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये है बाह्य श्वसन। ठीक है, अब आप सोचेंगे अगर बाह्य श्वसन ये है तो आंतरिक श्वसन क्या होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। ठीक है, हमने कहा इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड कैपिलरी एंड टिश्यू ऑफ एन ऑर्गन। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है। हमने कहा बाह्य श्वसन क्या है, यहाँ पे ये जो हमारे फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमने कहा ये जो हमारे फेफड़े हैं, इन फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रही है, और जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ रही है। इसे हम क्या कह रहे हैं, बाह्य श्वसन कह रहे हैं। इसका मतलब बाह्य श्वसन में गैसों का जो आदान प्रदान है वो हमारे किस में होगा, लंग्स में होगा, फेफड़ों में होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन की, आंतरिक श्वसन की, तो आंतरिक श्वसन कहाँ पे होगा, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में। देखिए हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारा स्टमक है, ये हमारा क्या है, अमाशय है, स्टमक है। ठीक है, हमने जब पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में, हमने अमाशय के बारे में जाना था। अब हमने कहा अमाशय में क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आएगा। ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि वो ब्लड, वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन है वो आ रहा है। और क्या होगा, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो बाहर जा रहा होगा। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसों का विनिमय हो रहा है किसमें हो रहा है, हमारे शरीर के अंगों में, हमारे शरीर के ऊतकों में जब हुआ तो हमने इसे क्या कहा, आंतरिक श्वसन कहा। याद देखिए बाह्य श्वसन की जब बात आ रही है, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जब बात आ रही है, हमने कहा लंग्स में हो रहा है, फेफड़ों में हो रहा है। आंतरिक श्वसन की जब बात आ रही है, हमने कहा हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के बीच में जब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। हमने यहाँ पे स्टमक को एग्जाम्पल ले लिया। हमने कहा हमारे स्टमक, हमारे अमाशय में जब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यानी कि वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन है, जब वो आया, और वहां से अमाशय से फिर वापस कौन सा ब्लड गया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैस का विनिमय कहाँ पे हो रहा है, आंतरिक अंगों में हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, ये बात हो गई है। और लास्ट हमारे पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोशिकीय श्वसन में क्या होगा, एक कोशिका है, हमने कहा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है, हमारा अमाशय बना है। और एक जो कोशिका है वो ये है। कहाँ पे पाई जा रही है ये कोशिका, ये है
स्टमक की कोशिका यानी कि आमाशय की कोशिका। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे किस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी। जब ऑक्सीजन यहाँ अंदर आए तो ऑक्सीजन अपना कार्य करेगी यहाँ पे, ठीक है, और कार्य करेगी तो यहाँ पे CO2 बनेगी और ये CO2 बाहर चली जाएगी, इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको समझ नहीं आया है सेलुलर रेस्पिरेशन, कोई बात नहीं, क्योंकि इसे हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, आंतरिक जो श्वसन है और बाह्य श्वसन है। तो कौन मुझे बताएगा किसे समझ आया है? GIC रायपुर, आप अपना माइक लीजिए और मुझे बताइए आपको समझ आया या नहीं आया, कितना समझ आया है? GIC रायपुर, माइक लीजिए अपना। बच्चे अपना नाम बताओ। कसक। कसक, हाँ कसक। तो कसक मुझे ये बताओ कि श्वसन के हमने दो प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। हमने कहा बाह्य श्वसन होता है यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, आंतरिक श्वसन होता है यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। आपको जितना भी समझ आया है आप मुझे बताइए। मैम बाह्य श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जाती है और ऑक्सीजन अंदर को आती है। अंदर मतलब कि इससे फेफड़ों में? फेफड़ों में आती है। हाँ ठीक है, ठीक है, और सही। आंतरिक श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब ऑक्सीजन में तो O2 में आएगा खून, और कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ नहीं आएगा। अच्छा चलिए, आपको जो बाह्य श्वसन है वो समझ आया है, आंतरिक श्वसन में अभी भी थोड़ा डाउट है। चलिए ठीक है, आपने अच्छा आंसर किया है, बैठिए। यस मैम। देखिए, बैठिए। देखिए हम फिर से बात करते हैं किसकी, आंतरिक श्वसन की और बाह्य श्वसन की, ठीक है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। हमने एक प्रकार की बात की है आंतरिक श्वसन, पहले बाह्य श्वसन की बात करेंगे। अब देखिए बाह्य श्वसन में क्या हो रहा है, बाह्य श्वसन की यानी कि जो बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर का मतलब क्या है, हमारे जो फेफड़े हैं, सबसे पहले अगर हम जब बात करेंगे श्वसन तंत्र की तो फेफड़े ऊपर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद और जो अंग हैं वहां पे उनकी हम बात करेंगे। तो जो श्वसन जो मेनली होता है वो फेफड़ों से होता है। क्या होगा देखिए, जो ये हमारे फेफड़े यहाँ पे बने हुए हैं, ये जो श्वसन तंत्र है इसे हम डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए आपको बाह्य श्वसन को पढ़ना है इसलिए आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे फेफड़े हैं, एक फेफड़ा ये है और एक ये है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन आई, यहाँ से क्या है जो ऑक्सीजन है वो आ रही है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, यहाँ से क्या आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। दोनों कहाँ पे आएंगे, हमारे लंग्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब लंग्स के द्वारा यानी कि लंग्स आप समझ रहे हैं फेफड़े, फेफड़ों से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और लंग्स में ऑक्सीजन का अंदर आना, इसे हम बाह्य श्वसन कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। देखिए हर जगह एक ही चीज होगी, चाहे हम बाह्य श्वसन की बात करें चाहे आंतरिक श्वसन की बात करें, दोनों जगह एक ही काम होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी, इसी को हम श्वसन कह रहे हैं, ठीक है। अब बाह्य और आंतरिक शब्द हमने क्यों जोड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि बाह्य का मतलब है कि जो फेफड़ों में हो रहा है गैसों का आदान प्रदान, उसे हम बाह्य श्वसन कह रहे हैं। सेम यही आदान प्रदान जो हमारे अलग अलग अंगों में होगा। हमने यहाँ पे स्टमक ले लिया है, हमारा पेट जो है, अगर हमारे पेट में जो हमारे पेट की जो अलग अलग कोशिकाएं हैं उनके बीच में ये विनिमय हो रहा है तो हमने इसे आंतरिक श्वसन कहा है। आंतरिक श्वसन सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि ये जो ऑर्गन है ये क्या है, हमारे अंदर है, ठीक है। सिर्फ इतना सा अंतर है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो श्वसन है उसके 3 स्टेप होते हैं। बाह्य श्वसन हो गया, बाह्य श्वसन कहाँ पे होगा, फेफड़ों में। आंतरिक श्वसन कहाँ पे होगा, अलग अलग अंगों में। और कोशिकीय जो श्वसन है वो कहाँ पे होगा, अलग अलग अंगों की कोशिकाओं में, ठीक है। आपको सिर्फ 3 नाम अभी याद रखने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और ज्यादा डिस्क्राइब करते चले जाएंगे बाह्य श्वसन को और आंतरिक श्वसन को। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कि हमें रेस्पिरेशन की क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों हम यहाँ पे सांस को अंदर बाहर ले रहे हैं। कुछ तो ऐसा काम होगा जो यहाँ पे क्या है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। ये बात सब बच्चों को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं।
तो ऐसा क्यों है, क्या आवश्यकता है ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में? तो देखिए, हमने क्या बात की थी, जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो हमने कहा था वहाँ पे पाचित भोजन हमारे पास आ गया है। अपाचित भोजन हमने कहा कि ग्लूकोज के रूप में हमारे पास आ गया है। ठीक है, क्या हो गया, ये जो पाचित भोजन है ये ग्लूकोज के रूप में हमारे पास आ गया है। अब इस ग्लूकोज से अगर हमें ऊर्जा चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो इसे क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी हमें ऊर्जा या एनर्जी मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, इस ग्लूकोज को हमें तोड़ना पड़ेगा। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, जो पाचित भोजन है वही ग्लूकोज है। ठीक है, हमने कहा भोजन का पाचन हो गया है, अब पाचित भोजन को हम ग्लूकोज कह रहे हैं, लेकिन उस ग्लूकोज से अभी भी ऊर्जा को निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। उस ग्लूकोज को हमें तोड़ना पड़ेगा, और उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है, उसी ऑक्सीजन की जिसको हम सांस में लेते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया है आपको कि हम क्यों सांस लेते हैं। जीआईसी लाखा मंडल, बच्चे आप लोग माइक लीजिए अपना। बच्चे नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हेलो। हाँ जी, अपना नाम गुड बताइए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आंचल। अच्छा आंचल, ठीक है आंचल, ये बताइए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, क्या समझ आया, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले यही बता दीजिए कि हमें ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों हम सांस लेते हैं? मैम अभी कुछ सेकंड पहले हमने बात की थी। मैम ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरत है मैम। सही। हाँ, क्यों जरूरी है यही बताना है आपको। मैम अगर हमें ऑक्सीजन ना मिलेगी तो मैम हम मर भी सकते हैं। हाँ, वो ठीक है, आपने सही कहा है, लेकिन ऐसा क्या करती है ऑक्सीजन कि जिसकी जरूरत हमें होती है? कौन मुझे बताएगा जीआईसी इलाका मंडल में से? हाथ खड़े कीजिए जिसे बताना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। आंचल मैम। आप भी यहाँ चले? यस मैम। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। ये बताइए हमें ऑक्सीजन की क्यों आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलती है मैम। ऊर्जा मिलती है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। कहाँ से मिलेगी ये ऊर्जा हमें? मैम हमारे वातावरण से मिलती है। वातावरण से तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। आपने बताया कि ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन कहाँ से, ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है? श्वसन से मैम। श्वसन से। ठीक है, बैठिए आप। जीआईसी ज्ञान खाल, आप लोग माइक लीजिए। अच्छा, मुझे अपना नाम बताइए। मैम प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका, मुझे ये बताइए ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? मैम ऑक्सीजन हमारे शरीर में। हाँ कहिए प्रियंका, आप आंसर कीजिए। मैम ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, कहाँ से हो रही है ये ऊर्जा प्राप्त हमें? ग्लूकोज तोड़ के। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रियंका, वेरी गुड, एटलीस्ट आपने सुना है, बहुत अच्छे। ठीक है, बैठिए। देखिए, जैसे प्रियंका ध्यान दे रही है वैसे ही ध्यान दीजिए। कोई हमने अभी तक इतनी ऐसी बात नहीं की है जो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैंने आपको कहा है हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन समझ नहीं भी आया है कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी बात हम तब करेंगे जब हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम श्वसन को शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बाह्य श्वसन क्या है, आंतरिक श्वसन क्या है। कोई बात नहीं अगर आपको नहीं आया है। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है ऑक्सीजन की क्यों हमें आवश्यकता होती है। हमने कहा है कि जो पाचित भोजन होता है उसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं, लेकिन जो पाचित भोजन है उससे अभी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें उस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। आपको श्वसन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हम आखिरकार हम क्यों ले रहे हैं, क्या कार्य है ऑक्सीजन का। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब हम सांस ले रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया है कि ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है, हमें प्रियंका ने अभी बताया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि दो प्रकार के यहाँ पे श्वसन होते हैं, 2 या 3 प्रकार के। आपको ये टेबल दी गई है, आपको सबसे पहले ग्लूकोज का यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज टूटेगा किसमें, पाइरूवेट में। ठीक है, लेकिन ये जो टूटता है यहाँ पे 3 कंडीशन आती है हमारे पास। अगर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन। हम मनुष्य की बात करें, हमने कहा कि जो ग्लूकोज होता है उसे तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग केस होते हैं। हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ,
हमने कहा कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन हमने कर लिया है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज टूटेगा। अब ध्यान दीजिए, जब ग्लूकोज टूटा तो क्या क्या यहाँ पे बना। सबसे पहले आपको ये पता है ग्लूकोज के टूटने पर एनर्जी यहाँ पे निकलेगी, यानी कि ऊर्जा बनेगी। सेकेंड यहाँ पे क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा, वाटर, और प्लस CO2। क्या क्या चीजें यहाँ पे निकली है, ध्यान दीजिए। हमने कहा है जब ग्लूकोज टूटा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी है, यहाँ पे वाटर यानी कि जल भी बना है, और यहाँ पे ऊर्जा भी निकली है, एनर्जी भी निकली है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो भी आपको मिल गया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है ये किस में टूटा, हमने कहा सबसे पहले हमें ऊर्जा मिली है। सबसे पहले हमें ऊर्जा मिली किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या कह रहे हैं हम इसे, वायवीय श्वसन कह रहे हैं। तो हम और आप क्या करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमें। हमने कहा ऊर्जा मिली है, प्लस इसके साथ हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे बन रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बना, H2O भी यहाँ पे बन रहा है। अब ऊर्जा हमें चाहिए, उसका यूज हमने कर लिया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम की नहीं होती हमारे लिए। क्या करेंगे, हम इसे अपने शरीर से बाहर कर देंगे। अब आपको दोनों के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं कि ऑक्सीजन को हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन रही है। पहली बात आप मुझे ये बताइए, GIC खेला खेरा, माइक लीजिए अपना। GIC नेतवार, बच्चे आप लोग माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बच्चे नाम क्या है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। अच्छा ये बताइए, अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया है, हाँ जी मैम। क्या समझ आया बच्चे, आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन कह देती हूँ। मैंने कहा अगर हम श्वसन कर रहे हैं तो क्यों हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पर है, फिर भी आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बताइए, पढ़ रहे थे यहाँ पे या कुछ और पढ़ रहे थे, यहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए आपको समझ आ रहा है जो भी हमने पढ़ा है, कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आप ये बताइए, आपको ये समझ आया कि हम क्यों ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, क्या करती है ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर के। पूरी क्लास में किसी को भी नहीं आता है क्या, अगर किसी को आता है तो हाथ खड़े कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। सुजल मैम। सुजल, ओके। सुजल मुझे ये बताइए ऑक्सीजन का क्या काम होता है, क्यों हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं। मैम ऑक्सीजन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अच्छा, कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या करती है ऑक्सीजन एग्जैक्टली। ऑक्सीजन जी ग्लूकोज को तोड़ती है जी, हाँ जी, उससे 3 मात्रा में तोड़ती है जी मैम, जैसे ऊर्जा और CO2 और प्लस H2O। वेरी गुड, बहुत अच्छे सुजल। इसका मतलब आपको ये पता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर लिखा क्या है। आपको ये पता है ऑक्सीजन क्या कर रही है, ग्लूकोज को तोड़ रही है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ही हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आंसर है, फिर भी आप उस आंसर को नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की है जो हमें समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने सिंपल सी इतनी बात की है कि क्यों हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंक रहे हैं, कहाँ से आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा एक होता है वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन के द्वारा ग्लूकोज की कौन कौन से भाग में टूटती है, हमने कहा ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जल का निर्माण होता है, ठीक है। अगर क्या होगा कि ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पे, दूसरी कंडीशन देखिए कि क्या होगा। अगर हमने कहा कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूट रही है, उसे हम क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कह सकते हैं। कह सकते हैं हम इसे अवायवीय श्वसन। देखिए वायवीय मतलब है जहाँ पे वायु उपस्थित है उसे वायवीय श्वसन कह रहे हैं। जैसे कि केस 1 हमारे पास आ गया है, जहाँ पे वायु उपस्थित नहीं है उसे हम अवायवीय श्वसन कह रहे हैं, जैसे केस नंबर 2 हमारे पास आ गया है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो क्या क्या बनेगा, एक तो एनर्जी बनेगी, ये आपको ध्यान रखनी है, एनर्जी तो बनेगी ही यहाँ पे, लेकिन एनर्जी कैसे बनेगी, कम मात्रा में बनेगी।
अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा अधिक मात्रा में बन रही है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा कम मात्रा में बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एथेनॉल का भी फॉर्मेशन हो गया है। एथेनॉल क्या है, एक अल्कोहल होती है, एक प्रकार की अल्कोहल होती है, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और कहाँ पाया जाता है, ये ईस्ट में पाया जाता है। इसीलिए आपको कहा गया है कि क्या होता है, जब अल्कोहल का फॉर्मेशन है तो यहाँ पे ईस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ईस्ट में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज टूटती है तो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटती है और यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, एनर्जी निकलती है, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये बात समझ आई है, ये दोनों केस आपको समझ आए हैं। चलिए तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है, सारा पढ़ के आना है। जितने भी स्कूल यहाँ पे हैं उन सबके नाम मैंने नोट कर लिए हैं और सबसे पहले आप लोगों से ही क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे घर से पढ़ के आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो पाचन तंत्र आपका क्लियर होना चाहिए, सेकेंड आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ के आना है, डायग्राम बना करके लेके आएंगे आप लोग। और जो भी आज हमने पढ़ा है वायवीय और अवायवीय श्वसन, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के आना है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।